हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर अपडेट्स स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी, और जो अपनी एडमिशन्स जेके बोपी के थ्रू जे.एंड.के में देख रहे हैं इन वेरियस मेडिकल कॉलेजेस। उनके लिए जैसे आपको पता है कि उनका लास्ट ईयर भी एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट हुआ था, और उसका जो सिलेबस है उसको डिटेल मैंने एक वीडियो बनाकर कल अपलोड कर दिया रिगार्डिंग द सिलेबस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का 60-60-60 वेटेज रहता है। और मैंने आपको बोलता कि वेरी सुन मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें मैं जो एमसीक्यू बेस्ड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं उसका मैं आपको एक डिटेल करके बताऊंगा। आपको एक आइडिया दूंगा कि किस टाइप के एमसीक्यू बेस्ड जो बैक डेट में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उससे आपको थोड़ा हेल्प मिल सकता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैंने अब फिज़िक्स को जैसे मैंने टारगेट किया, जैसे मैंने लास्ट कल की वीडियो में मैंने बताया था। अब जैसे उसके बारे में हम जो उसके एमसीक्यूज़ हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि कौन किस किस टाइप के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है, पेपर में, एंट्रेंस में, और ये आपको नीट में भी ये आपको हेल्प करेंगे। अगर आप नीट का पेपर दे रहे हो उसमें फिजिक्स का जो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, जो चैप्टर है वो उसकी भी एक वेटेज होती है पर्टिकुलर, उसमें भी हेल्प देंगे। प्लस आपका बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, इन इसके एंट्रेंस टेस्ट में भी आपको हेल्प करेंगे। तो अब जैसे ये एमसीक्यूज हैं, ये आप इसको देख पा रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। तो फर्स्ट का जो क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, तो इसमें जो सी पार्ट है वो आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद मैं मार्क करके बता देता हूँ, जो इसमें जो सी पार्ट है वो इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, चूज़ द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट आपका आता है, ठीक है। इसमें क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो लेकिन जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो इन सबसे डिफरेंट है। तो एक हट के एक उन्होंने ऑप्शन दिए, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो जो थर्ड पार्ट है इसमें, थर्ड पार्ट में ये जो है प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, थर्ड का ये पार्ट। उसके बाद यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर क्या रहता है आपका, वॉट, तो इसमें ये वॉट दिया हुआ है। यूनिट ऑफ एनर्जी इज़, तो जो यूनिट ऑफ जो एनर्जी रहेंगे इसमें आपका रहेगा वॉट पर डे, ठीक है। किलो वाट नहीं आ सकता, जूल्स पर सेकंड नहीं आ सकता। इसमें आपका जो रहता है एनर्जी का वो रहता है पावर इनटू टाइम। तो पावर के क्या रहते हैं, वाट, ठीक है। वाट हो सकता है, ये किलो वाट हो सकता है, और साथ में टाइम रहेगा, टाइम रहेगा आपका वो डे में हो सकता है, चाहे वो सेकंड में हो सकता है। तो फिफ्थ का आपका जो रहेगा बी पार्ट रहेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबे रहेगा, काइंडली रिक्वेस्ट आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आप ये एमसीक्यूज आपको हेल्प कर सके। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो मैं लेके आया हूँ। इन द एसआई सिस्टम द फॉलोइंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़, तो फॉलोइंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। एसआई यूनिट में जो आपका रहता है टेम्परेचर का वो क्या रहता है, वो रहता है केल्विन। तो इसमें भी है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में जो रहता है वो रहता है आपका न्यूटन पर कूलम। ये आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है यूनिट। आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वन दैट इज़ नॉट ए वेक्टर इज़, तो इसमें आपका रहेगा मास, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इसमें, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए ये मास रहेगा। एथलीट कोच टोल्ड हिज टीम दैट द मसल टाइम स्पीड इक्वल्स पावर, व्हाट डायमेंशन डज ही व्यू फॉर मसल। तो नाइन्थ का जो है वो रहेगा आपका ए पार्ट, जिसमें ऐसे यूनिट में एम रेस्टोर वन, एल रेस्टोर वन और टी रेस्टोर माइनस टू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएम ऑब्लिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर का स्टैंड फॉर द यूनिट ऑफ, किसके यूनिट आपके आते हैं, तो ये आते हैं आपके फोर्स के। मास इज गिवन बाय द रिएक्शन, ठीक है। 11th में अगर हम चले तो 11th पार्ट का जो आंसर है वो है फोर्स पर एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इज गिवन बाय द रिलेशन, वो रहता है फोर्स पर एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस आर, तो इसमें जो 12th रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, 12th में रहेगा आपका सी पार्ट आंसर। उसके बाद अगर 13th पे चले तो 13th का जो है डी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वो रहेगा आपका डी पार्ट, न्यूटन मीटर पर केजी मोल्स केल्विन। विच इज़ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स, कौन से इसमें यूनिट्स ठीक से नहीं बताई गई हैं, उसमें है आपका सी पार्ट दैट इज केजी मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसके प्रॉपर्ली बताए नहीं गए हैं। उसके बाद आता है हाउ मैनी वेवलेंथ्स ऑफ द क्रिप्टॉन्स 86 आर देयर इन 1 मीटर। तो इसमें है आपका बी पार्ट आंसर, करेक्ट आंसर। द रेशियो ऑफ 1 किलोवाट टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 1 किलोवाट आवर टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज़। तो ये रेशियो में क्या रहेगा, इनकी रेशियो क्या रहेगी, और इसका रहेगा बी पार्ट। ठीक है, उसके बाद आता है 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू, ये रहता है आपका डी पार्ट। ठीक है, इसमें थर्ड 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल आता है आपका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द क्वांटिटीज। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए, तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। इसमें एक सेकेंड, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। हाँ जी, तो इसमें आंसर इसने ये ऑप्शंस दिए हुए ए, बी, सी एंड डी। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, 2 एंड 3। द प्रोडक्ट ऑफ पीवी हैज़ द डायमेंशंस। तो पीवी की जो डायमेंशंस हैं वो क्या रहते हैं आपके, 20th का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। 1 शेक इज इक्वल्स टू, तो 1 शेक किसके इक्वल आता है, बी पार्ट, एंड स्क्वायर -8 सेकेंड। द माइक्रोन इज रिलेटेड टू द 2 सेंटीमीटर एज। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर रहता है आपका डी पार्ट, 1 माइक्रोन 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, डी पार्ट इसका रहेगा आंसर। 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू, 1 माइक्रोन किसके रहता है आपका सी पार्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर रहता है। उसके बाद 1 टॉर इज इक्वल्स टू, 1 टॉर किसके इक्वल रहता है आपको 1 mm पर एच जी। बार इज द यूनिट ऑफ द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन विच इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आता है 25th का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट। द वैल्यू ऑफ 1 बार इन एसआई यूनिट इज इक्वल्स टू, 1 बार किसके इक्वल रहता है आपका 1 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वेयर। फिर 1 kg एफ पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, वो किसके इक्वल आता है आपको 27th का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट। Which of the following pair is not has been identified dimensions, आइडेंटिकल डायमेंशंस। तो इसमें 28th में जो रहेगा वो रहेगा आपका सी पार्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम इन द आइडियल गैस इक्वेशन। जो पी वी इक्वल्स टू आर टी, द वैल्यू ऑफ आर इन द सी जी एस यूनिट विल बी। तो 29th का जो आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें ए पार्ट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मेरे को आपको एमसीक्यूज बताने हैं। इस चैप्टर के अप्रॉक्सीमेटली 225 हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा। काइंडली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको हेल्प करेंगे ये एमसीक्यूज। द यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शंस देख लेते हैं। वाट केल्विन पर मीटर, वाट मीटर केल्विन, जूल्स पर सेकंड और जूल्स। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, वाट पर मीटर केल्विन रहेगा। और उसके बाद जो 31st का है, 31st में आपका जो आंसर है 31st का वो है बी पार्ट, वाट पर मीटर स्क्वायर। आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली पेयर दैट हैज़ द आइडेंटिकल डायमेंशंस, 32 का जो है वो बी पार्ट है, सरफेस टेंशन एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद लेगा इफ फोर्स एफ, लेंथ एल एंड टाइम टी बी कंसिडर फंडामेंटल यूनिट्स देन द यूनिट्स ऑफ द मास। तो मास के तब यूनिट्स क्या रहेंगे, वो रहेगा आपका एफ, सी पार्ट रहेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम चले नीचे, उसके बाद ये बता रहे 34 द सुटेबल यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो रहेगा कांस्टेंट इज सुटेबल यूनिट जो रहेगा 34th के केस में वो रहेगा बी पार्ट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। ठीक है, किप इज इक्वल्स टू, तो किप किसके इक्वल आता है सी पार्ट, 444.80 न्यूटन। द एनर्जी ऑफ ई ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय ई इक्वल्स टू kT एंड k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर। द डायमेंशन ऑफ द फार्मूला फॉर द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज 36 के केस में जो रहेगा वो रहेगा आपका बी पार्ट। ठीक है, उसके बाद रहेगा आपका नेक्स्ट, अगर हम चले आर द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल एम एल रेस्टोर्स टू एम टी रेस्टोर -2 ए रेस्टोर -1। तो इसका जो रहेगा वो रहेगा आपका डी पार्ट, वेबर। उसके बाद अगर लास्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें, सॉरी 38 देख लें, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 38 का वो है डी पार्ट। ठीक है, 38 में रहेगा आपका डी पार्ट। फिर डायमेंशंस ऑफ दिस, यहाँ पे इसमें जो 39th का आंसर है वो है सी पार्ट, वो नेक्स्ट पेज में मैं आपको बता देता हूँ, वो है सी पार्ट। ये देखिए डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, फिर म्यू नॉट आर,
40th का जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा सी पार्ट। इफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज सी, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी एंड द प्लैंक्स कांस्टेंट एच टू बी चूजन एंड द फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ द मास इन दिस सिस्टम आर। तो 41 के केस में क्या रहेगा आपका डी पार्ट, ये रहा डी पार्ट। विच वन इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स। और अगर इम्पल्स की बात करें तो वो इसमें ए पार्ट रहेगा, ठीक है आंसर। इन द रिलेटिव y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के टी, द डायमेंशन ऑफ ओमेगा आर। इस केस में डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या रहेगा सी पार्ट, इसका करेक्ट आंसर है इन द रिलेशन ऑफ y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के टी, द डायमेंशन ऑफ द के आर। तो इस केस में रहेगा आपका बी इज़ द राइट आंसर। इन द रिलेशन 45th की बात करता हूँ, 45th में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, ठीक है। इन द रिलेशन ऑफ द रेडियोएक्टिव डिके रिप्रेजेंटेशन बाय n इक्वल्स टू n नॉट ई रेज टू माइनस लेमडा टी, डायमेंशंस ऑफ द डिके कांस्टेंट आर। तो 46 के केस में जो रहेगा वो रहेगा आपका बी पार्ट। फिर 47th की अगर मैं बात करूं, 47th के केस में जो रहेगा आपका वो रहेगा डी पार्ट, ठीक है। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी एन ऑफ द वाइब्रेशन स्ट्रिंग इज गिवन बाय n इक्वल्स टू 1/2 फैक्टोरियल, आई थिंक ये 21 बाई फैक्टोरियल है अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। और 48th का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी पार्ट आपका, ठीक है, वो आया आपका बी पार्ट। उसके बाद अगर हम बात करें 49th की बात करें तो 49th का जो करेक्ट आंसर रह रहा है वो आपका रह रहा है ए पार्ट, ठीक है। उसके बाद 50th की बात करें, इफ एल एन सी आर कैपेसिटी इंडक्टेंस ऑफ द यूनिट ऑफ एल सी आर। तो इसके केस में 50th के केस में जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए पार्ट। डायमेंशन ऑफ द टॉर्क रहेगा आपका बी पार्ट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 52 के केस में रहेगा आपका ए पार्ट द करेक्ट आंसर। द डायमेंशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर इम्पल्स इज 53 के केस में जो रहेगा वो रहेगा आपका बी पार्ट, ठीक है। उसके बाद जूल्स पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ 54 के केस में रहेगा आपका एंगुलर मोमेंटम। इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज, इस केस में जो रहेगा आपका वो पास्कल्स रहेगा सी पार्ट। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज इट्स यूनिट एज न्यूटन सेकेंड। तो 56 के केस में आपका ए पार्ट रहेगा, द करेक्ट आंसर इज मोमेंटम। इन द वैडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ द स्टेट, इसके केस में जो 57 के केस में जो आपका आंसर है दैट इज न्यूटन पर मीटर रेस्ट पर 4। तो फिर 58 के केस में जो रहेगा आपका करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, एटमॉस्फेरिक पर सेंटीमीटर रेस्ट पर 6। इन द रिलेशन 59th की केस की अगर मैं बात करूं, 1 सेकेंड, 59th के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो है आपका बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट आंसर आ रहा है। और उसके बाद जब हम बात करें 61 के केस में इज एक्सप्रेस्ड एज, तो 61 के केस में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द एंगुलर कॉन्टैक्ट इज, एंगुलर कॉन्टैक्ट के केस में जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका ए पार्ट, ठीक है। उसका डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द रेबर्ग्स कांस्टेंट इज, तो 63 के केस में भी आपका बी पार्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले नीचे, द डायमेंशन ऑफ द वेन्स कांस्टेंट आर, तो इसके केस में 64 के केस में द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट। उसका डायमेंशन ऑफ द सोलर कांस्टेंट आर, 65 के केस में भी सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। द डायमेंशन ऑफ द हॉल्स कांस्टेंट एच इज 66 के केस में भी आपका बी पार्ट आ रहा है द करेक्ट आंसर। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द डायमेंशन फार्मूला इज, डायमेंशन फार्मूला 67 के केस में क्या आएगा आपका कंप्रेसिबिलिटी, सी पार्ट। 68 द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस वन, एंड 68 के केस में जो करेक्ट आंसर है वो डेट इज आपका सोलर कांस्टेंट, बी पार्ट, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम चले आपका इफ द फ्रीक्वेंसी एफ एंड वेलोसिटी वी एंड डायमेंशन डी आर द कंसिडर एज द फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन फार्मूला फॉर द मोमेंटम विल बी, 69 के केस में डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। और 70 द डायमेंशन फार्मूला फॉर द जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट जे इज, 70 के केस में द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, तो ये डी पार्ट निकल के आ रहा है। 71 के केस में अगर जो हम करेक्ट आंसर देखें तो वो आ रहा है आपका सी पार्ट निकल के आ रहा है। द डायमेंशन फार्मूला फॉर द लेटेंट हीट, डायमेंशन फार्मूला जो रहेगा वो लेटेंट हीट के वो रहेगा ये ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 73 के केस में अगर हम देखें तो वो भी ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। डायमेंशन ऑफ द कैलोरी आर, 74 के केस में ए पार्ट इज़ द
करेक्ट आंसर। 75 की अगर हम बात करें, डायमेंशन फार्मूला फॉर द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी आर। तो 76 के केस में द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डायमेंशन ऑफ द पावर आर, तो 77 के केस में ए इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये 77 MCQs मैंने बता दी हैं आपको इसके आंसर्स के साथ। 78 की बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ द कपल आर, 1 सेकेंड, ये रहेगा आपका 78 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो ए पार्ट निकल के आ रहा है। प्लैंक्स कांस्टेंट 79 के केस में जो करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट। ये देखिए ये पेपर में आ चुका है JNK 2003 और एम्स में। 1 cos इक्वल्स टू आपका 80th में अगर हम बात करें तो वो ए पार्ट निकल के आ रहा है। 10⁻⁴ टेस्ला। डायमेंशन फार्मूला फॉर द सॉलिड एंगल इज 81 की केस की मैं बात करूँ वो भी ए पार्ट निकल के आ रहा है। फिर ऐसे यूनिट फॉर द लुमिनस इंटेंसिटी इज 82 के केस में वो आपका सी पार्ट आ रहा है, ठीक है, कैडिला। फिर द एसआई सिस्टम फॉर द रेडियोएक्टिविटी इज 83 के केस में ए इज द करेक्ट आंसर। 1 लक्स इज इक्वल्स टू बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर इसके केस में। 85 1 वेबर इज इक्वल्स टू 85 के केस में डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 1 वेबर इक्वल्स टू डी पार्ट। 10⁸ मैक्सवेल 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 86 के केस में बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बार 88 के केस में आपका जो करेक्ट आंसर इज ए टाइम्स सेंटीमीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर रेज़ टू 4। और 89 के केस में द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट ए T⁻²। उसके बाद 89 के केस में जो इफ़ द फोर्स एफ एक्सेलरेशन ए टाइम टी विल बी द टेकन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी आर। तो 98th के केस में जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो है सी पार्ट। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ एफ एंड वेलोसिटी वी डेंसिटी डी आर कंसिडर एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द डायमेंशन फार्मूला द सरफेस टेंशन विल बी। 91 के केस में द करेक्ट आंसर इज आपका डी पार्ट। और 92 जो निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो इसलिए 92 के केस में जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो है आपका डी पार्ट। 93 के केस में जो करेक्ट आंसर है वो भी डी पार्ट आ रहा है। 94 के केस में जो करेक्ट आंसर है वो आपका निकल के आ रहा है सी पार्ट। 95 के केस में द करेक्ट आंसर इज आल्सो सी पार्ट एंड 96 के केस में द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलें 100 तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। ये देखिए 97 के केस में द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट एंड 98 के केस में द यूनिट ऑफ फोर्स एंड द लेंथ आर डबल द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बिकम। 98 के केस में द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट 4 टाइम्स, ठीक है। और 99 के केस में ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर एंड 100 के केस में जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो है आपका 1 सेकेंड, द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने आज 100 MCQs रिलेटेड टू यूनिट्स एंड डायमेंशंस के केस में मैंने आपको करवाया 100 MCQs। तो अभी भी अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास जो टोटल MCQs हैं वो हैं 225 के अराउंड। तो अभी भी इसमें MCQs आर स्टिल पेंडिंग। कल एक वीडियो अलग मैं अपलोड करूँगा जो 100 ऑनवर्ड्स जो MCQs हैं वो मैं आपको उसके आंसर्स प्रोवाइड करूँगा स्पेशली फॉर द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द बेसिक पैरामेडिकल बेसिक टेक्नोलॉजी एज वेल एज दीज MCQs विल हेल्प यू इन द नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को। ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की MCQs की स्पेशली टू हेल्प द JNK स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर योर लवर सपोर्ट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम ID है, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इन सीरीज़ की वीडियोस थोड़ी सी लंबी होंगी, सॉरी फॉर डैट, क्योंकि अगर एक एक करके मेरे को आपको MCQs बताने और क्या आंसर्स बताने तो टाइम तो लगेगा, तो सॉरी फॉर डैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।